गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। महाराज जी हमसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके हम आध्यात्म के रास्ते पर चलें, आध्यात्म को पाने की कोशिश करें। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन सत्संग अरेंज किया गया है ताकि बचपन से ही उनके अंदर वो सारी भावनाएं, वो सारे सद्गुण आ जाएं जिससे वो सारी जिंदगी अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकें, एक अच्छे इंसान के रूप में प्रस्तुत कर सकें और उससे परमात्मा को पाने का रास्ता उनका सरल हो जाए। क्योंकि जो छोटेपन में, जो बचपन में हमें सिखाया जाता है वो अमिट हो जाता है, हमारे अंतर आत्मा पर लिखा जाता है और हम चाह कर भी उस सद्गुण को भुला नहीं सकते। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक नगर में बहुत सारे गांववासी रहते थे और वहां पर एक सेठ सिठानी रहा करते थे। भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते थे, हर तरीके का यज्ञ तपस्या करते थे, हर तरीके से खुशियों से भरपूर उनका जीवन था और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी रहा करते थे। बस उनके जीवन में एक छोटा सा कष्ट था कि उनके यहाँ पर कोई भी संतान न थी। ये कष्ट उनके लिए बढ़ता जा रहा था, जैसे-जैसे समय उनका बढ़ता जा रहा था, उम्र बढ़ रही थी, ये कष्ट उनके लिए बढ़ रहा था कि अब हम क्या करें? इतना बड़ा साम्राज्य हम किसे देंगे, क्या करेंगे? जब भी कोई उनसे मिलने आता, तो उनसे जब भी उनका हालचाल पूछता, वो कहते हम बहुत सुखी हैं, बस एक ही बात का दुःख है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। जब भी उनसे कोई भी मिलता तो उन्हें तरह-तरह के यज्ञ बताकर जाता, तरह-तरह के पूजा बताकर जाता और वो सारे पूजा पाठ को अच्छे से किया करते, मन लगाकर किया करते, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हो रही थी। इस बात से दोनों पति-पत्नी बुझे-बुझे से रहने लगे। एक दिन उन्हें कोई एक आदमी मिला जिससे उन्होंने जब ये बात की कि हम सब तरीके से सुखी हैं, बस एक हमारे यहाँ पर संतान नहीं है जिसे हम अपना सारा साम्राज्य सौंप सकें, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकें। तो उस आदमी ने कहा कि पास ही में एक अघोरी बाबा रहते हैं, उनके यहाँ पर जाने से मैंने सुना है बहुतों की इच्छाएँ पूर्ण हो गई हैं। आप सब जगह घूम आए हैं, हर तरीके का पूजा पाठ यज्ञ आपने किया है, एक बार मेरे कहने से आप वहाँ पर भी जाकर देखिए, क्या पता आपकी कोई इच्छा जो रह गई है वो पूर्ण हो जाए। क्या पता वो आपकी बात को उस परमात्मा तक पहुँचा दे और आपके यहाँ पर संतान हो जाए। इस पर दोनों निराश पति-पत्नी उस अघोरी बाबा के यहाँ पर पहुँचे। जब उन्होंने बाबा से बातचीत की तो बाबा ने बताया कि इसके लिए मुझे पूजा-पाठ करना पड़ेगा और एक बच्चे की बलि भी लगेगी। दोनों पति-पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, नहीं, नहीं बाबा जी हम ये नहीं कर सकते। तो इस पर बाबा जी ने कहा ठीक है, अच्छे से सोच लो, फिर विचार करके मुझे बताना कि क्या चाहते हो। अगर तुम्हें संतान चाहिए तो बलि तो देनी पड़ेगी। दोनों पति पत्नी उस समय अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद निराश होकर फिर से वापस आए और बाबा जी से कहने लगे ठीक है, हमने अपना मन बना लिया है, आप पूजा पाठ की तैयारी कीजिए, हम बलि के लिए किसी बच्चे को ढूंढते हैं। इस पर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, जो भी उनका वहाँ पर मंत्री था, कि आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए, जो भी कोई हमें अपना बच्चा देने के लिए तैयार होगा, हम उसे 1000 अशर्फियाँ देंगे। उन अशर्फियों से वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँगे और हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। ये बात जब नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया, सब हक्का-बक्का रह गए कि इतना पूजा पाठ करने वाले पति-पत्नी आज किसी की संतान बलि के लिए माँग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई भी इसके लिए हाँ भरने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वहीं पर एक बहुत गरीब परिवार रहता था जिनके 4 बच्चे थे, 4 में से 3 बच्चे अपने माता-पिता की कहने के अनुसार सारा दिन कार्य करते और जो भी उन्हें पैसे मिलते, जो भी उन्हें पूँजी मिलती उससे अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर उनमें से एक बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में लगा रहता था और दिन-रात भगवान की ही प्रार्थना करता था, पूजा करता था। उसका कोई भी दिलचस्पी नहीं थी कि वो कोई पैसा कमाए या अपने खाने के लिए कोई प्रबंध करे, वो कुछ भी नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने पास ही में किसी साधु के यहाँ पर जाना शुरू कर दिया था और वो वहाँ पर जाता और वहाँ से जो भी कुछ सीख कर आता उस पर अमल किया करता था। साधु संतों की बातें माना करता था, दिन-रात भक्ति में अपना समय बिताया करता था। तो माता-पिता ने सोचा
ये बच्चा हमारे वैसे तो किसी काम का है नहीं, क्यों ना इसे देकर हम 1000 अशर्फिया ले लें, हमारा जीवन यापन भी अच्छे से हो जाएगा। दोनों पति पत्नी ने जब विचार बनाया तो सेठ सिठानी को सूचित कर दिया कि हम अपना बच्चा देने के लिए तैयार हैं। सेठ सिठानी ने कहा, एक बार अच्छे से सोच लो, हमें बलि देनी है। माता पिता ने कहा, हाँ ठीक है, हम तैयार हैं, हमने अच्छे से सोच लिया है और तभी आपके पास आए हैं। सेठ सिठानी ने अघोरी बाबा से भी बात कर ली कि हमें बच्चा भी मिल गया है, आप पूजा पाठ की तैयारी कीजिए। जब वो अघोरी बाबा वहां पर आ गए तो उस बच्चे को भी लाया गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, अभी तुझे बलि चढ़ाने में थोड़ा सा समय है। सेठ सिठानी के कहने पर बच्चे ने कहा कि मैं कुछ खेल करना चाहता हूँ, मुझे कुछ खेलने के लिए चाहिए। तो सेठ सिठानी ने कहा, हाँ, हम तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे, बताओ तुम्हें खेल के लिए क्या चाहिए। तो बच्चे ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मिट्टी ला दीजिए, बस वही मेरे खेल के लिए पर्याप्त है। सेठ सिठानी ने मिट्टी का प्रबंध करवाया और वहां पर थोड़ी सी मिट्टी रख दी गई। बच्चे ने घर बनाने शुरू किए। सेठ सिठानी और जो आसपास के लोग थे बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। उस बच्चे ने एक घर बनाया, फिर दूसरा घर बनाया उसी के बराबर में, और उसी के बराबर में एक थोड़ा सा बड़ा और अच्छा सा घर बनाया। 3 घर इस तरीके से बनाकर तैयार कर दिए। घर बनाने के बाद उसने पहले घर पर लात मारकर उसको गिरा दिया, फिर दूसरे घर पर लात मारी और उसको भी गिरा दिया। अब तीसरे घर की जब बारी आई तो सब देखने लगे ये बना रहा है, बिगाड़ रहा है, तो सोचा कि ये भी गिराएगा, लेकिन नहीं, उसने वहां जाकर उसको अपनी बाहों में भर लिया और बैठ गया और उसके आंसू बहने लगे। इस पर सेठ सिठानी रुक ना सके, अपने भावों को रोक ना सके। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, ये तुम्हारा खेल कैसा है, हम समझ नहीं पाए, ये क्या था? तुमने अपने हाथों से घर बनाए और अपने हाथों से बिगाड़ दिए, और इस एक घर को तुम ऐसे बाहों में भरकर बैठे हो और रो रहे हो। हमें ये समझ नहीं आया और तुम्हारा रोना हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम जानते हो, हम तुम्हें बलि के लिए लाए हैं, थोड़ी देर में तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। बच्चे ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये जो पहला घर मैंने गिराया ये मेरे माता पिता का घर था, जिन्होंने मुझे बिना सोचे समझे आपके हवाले कर दिया, मेरे जीवन की जरा भी परवाह नहीं की। ये जो दूसरा घर है ये आप दोनों का घर है, आप भी मुझे अभी बलि देने के लिए उस अघोरी के हवाले कर देंगे और मेरे प्राण निकाल लिए जाएंगे। तो सेठ सिठानी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, ये जो तीसरा घर है ये किसके लिए है? तब बच्चे ने कहा, ये घर मेरे गुरु का घर है, जिनके यहाँ पर मैं रोज जाता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे तरीके से मेरी परवरिश की है, और मैं जानता हूँ कि वो यहाँ इस पल भी मेरे साथ हैं, और जब मुझे बलि के लिए ले जाया जाएगा, मेरी बलि दे दी जाएगी, तब भी वो मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मैंने इस को अपनी बाहों में भर लिया है और मेरे आंसू निकल पड़े हैं, क्योंकि ये मेरे गुरु का घर है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, अपने आंसू रोक ना सके और कहने लगे कि हम, इतने से बच्चे के अंदर इतनी सारी अकल है, इतनी उसके अंदर समझ है, ये इतनी समझ कहाँ से आई? तो बच्चे ने बताया कि मैं यहाँ पास ही में मेरे गुरु रहते हैं, उनके यहाँ पर जाता हूँ और वहीं से मैंने ये सब सीखा है। इस पर उन दोनों पति पत्नी ने उस अघोरी बाबा को भगा दिया कि हम किसी बच्चे की बलि नहीं देंगे, और गांव वालों में ऐलान कर दिया कि जिस इतने से बच्चे में इतनी अकल है वो हमारे साम्राज्य को तो बहुत अच्छे से संभालेगा, हम इसे गोद लेते हैं और आज से यही हमारा बच्चा है, यही हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। और उसके माता पिता को वो जो 1000 अशर्फिया रखी थी उनको देकर भेज दिया गया कि आप भी अपना जीवन सुख से जीजिए, पर अब आपका इस बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कानूनन उस बच्चे को अपना बच्चा बना लिया और उसके साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। तो ये है एक, अगर बचपन में हमें जो चीज़ सिखाई जाए तो वो हमारे साथ इतनी हद तक हम उसको अपना सकते हैं, क्योंकि उस समय हम गीली मिट्टी होते हैं। जो भी हमें सिखाया जाता है वो हमें अच्छे से मिल जाता है, लेकिन बाद में हमारे ऊपर मोह माया के और तरह तरह के पर्दे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम हर चीज ग्रहण नहीं कर सकते। और
कुछ ही चीज़ों को हम पा सकते हैं, कुछ को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि क्यों और क्या में हम लोग फँस जाते हैं। इसलिए बचपन से ही अगर हम गुरु की तरफ लग जाएँ, तो हम सब कुछ पा सकते हैं, गुरु की तरफ मुड़ सकते हैं, इस दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को गुरु की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।